महाभारत का सबसे बलवान योद्धा कौन? मेरी अपनी लास्ट रील में आप लोगों को पूछा था कि महाभारत का सबसे बलवान योद्धा कौन है और काफी सारे बच्चों ने आंसर्स दिए थे। किसी ने बोला गुरु द्रोण, किसी ने बोला भीष्म पितामह, किसी ने बोला कर्ण, किसी ने बोला अर्जुन, किसी ने बोला श्री कृष्ण। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उसकी एक रात पहले भगवान कृष्ण ने साधु का वेश लेकर जो बड़े बड़े योद्धा है उन लोगों के पास जाके उन लोगों को पूछा कि आप कितने दिन में ये युद्ध को खत्म कर सकते हो। जब भीष्म पितामह को पूछा गया तो भीष्म पितामह ने बोला कि आई विल नीड 20 डेज, 20 दिन में मैं अकेले ये पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूं। कर्ण को पूछा, कर्ण ने बोला 24 डेज। गुरु द्रोण को पूछा, गुरु द्रोण ने बोला 25 डेज। गांडीवधारी अर्जुन को पूछा, अर्जुन ने बोला 28 डेज एंड अकेले मैं ये पूरे युद्ध को खत्म कर सकता हूं। लेकिन एक योद्धा था, जब उसको कृष्ण ने पूछा कि आप कितने दिन में ये युद्ध खत्म कर सकते हो, उन्होंने बोला आई नीड जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक क्षण में ये पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूं। भगवान कृष्ण ने पूछा कि अच्छा ऐसा कैसे? तब ये जो योद्धा था जिसका नाम है बर्बरिक, जो भीम का ग्रैंडसन है, भीम का बेटा है घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरिक। तो ये बर्बरिक है जिन्होंने बताया कि जब मैं महिसागर क्षेत्र में तपस्या कर रहा था तब माँ जगदम्बा ने मुझे आशीर्वाद में 3 बाण दिए हुए हैं, 3 तीर दिए हुए हैं। जब मैं पहला तीर चलाता हूं तो मेरे जितने भी दुश्मन हैं उन सबको मार कर देता हूं। दूसरा तीर चलाता हूं तो जिसको मुझे नहीं मारना है उन सबको मार कर देता हूं। और तीसरे तीर में जिसने पहले तीर में जितने लोगों को मार किया था वो सबको ये तीसरा तीर मार देता है। तो मुझे सिर्फ ये 3 तीर चलाने हैं और महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने पूछा कि अच्छा तो फिर तुम किसकी ओर से लड़ोगे? उसने बोला पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तब मैं खेल रहा था तब मैंने अपनी माँ से पूछा था कि माँ ये जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? और माँ ने बताया था कि निर्बल की हेल्प करना, निर्बल की ओर से आवाज उठाना ही जीवन का उद्देश्य है। और तब मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी जिंदगी जो निर्बल है उसी की ओर से लड़ूंगा। तो जो पक्ष निर्बल होगा उसकी ओर से मैं लड़ूंगा। फिर कृष्ण भगवान ने सोचा कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कौरव के पास तो बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़े बड़े योद्धा है, लेकिन फिर भी पांडवों के पास पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और इसीलिए निर्बल पक्ष तो कौरव का हो। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बर्बरिक कौरव की ओर से लड़ेगा और अगर बर्बरिक कौरव की ओर से लड़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही क्षण में पूरा युद्ध खत्म कर लेंगे और पांडव हार जाएंगे। इसीलिए कृष्ण भगवान ने पहले परीक्षा लेने का सोचा बर्बरिक की। उन्होंने बर्बरिक को बुलाया एक पेड़ के नीचे और बोला कि इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उन सबको अपनी विद्या से मार्क करके दिखाओ, चीर के दिखाओ। बर्बरिक ने पहला ही तीर चलाया, जितने भी पत्ते थे सारे पत्ते मार्क हो गए और उसके बाद वो जो तीर है वो कृष्ण भगवान के पैर के आसपास मंडराने लगा। कृष्ण भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? बर्बरिक ने पूछा भगवान आप अपने पैर उठाइए, आपके पैर के नीचे भी इस पेड़ का एक पत्ता है। जो कृष्ण भगवान ने जानबूझ के बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए अपने पैर के नीचे दबा के रखा था। और वहीं पे कृष्ण भगवान को ये विश्वास आ गया कि सच में बर्बरिक के पास उतनी शक्ति है कि अगर वो चाहे तो 3 बाण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद याद रखिए कृष्ण भगवान साधु के वेश में थे। कृष्ण भगवान ने बर्बरिक को बोला कि मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा दोगे? बर्बरिक ने बोला कि जी मांगिए, क्या भिक्षा चाहिए? कृष्ण भगवान ने भिक्षा में बर्बरिक का सिर मांगा ताकि बर्बरिक युद्ध में लड़ना पाए। बर्बरिक एग्री हुए, उन्होंने बोला कि ठीक है भगवान मैं अपना सिर दे दूंगा, लेकिन मुझे एक आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा है कि मुझे ये महाभारत का पूरा युद्ध देखना है। कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है और उनके सिर को युद्ध का जो मैदान है उसके बाजू में एक टोच पे रख दिया और जहां पे बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा था। तो ये थी स्टोरी बर्बरिक की एंड ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ महाभारत।